दोस्तों, क्या आप भी भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ के बारे में पढ़ना चाहते हैं? आज के इस पोस्ट में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की जीवन से जुड़ी हुई सत्य कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ बच्चों और बड़ों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि उनसे हमें बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है। हम भगवान श्री कृष्ण जी को कई रूप जैसे कि माखन चोर कृष्ण, बाल कृष्ण, राधा कृष्ण, कुरुक्षेत्र में गीता का सार समझाते हुए भगवान कृष्ण को भी हमने देखा है। तो दोस्तों, आज के इस पोस्ट में हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी की बचपन से लेकर बड़े होने तक की कहानियों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है इनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी भी होंगी जो आपने अपने माता पिता या दादा दादी से बचपन में सुनी होंगी। तो चलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। कृष्ण के माखन चोरी की कहानी। बचपन से ही श्री कृष्ण को माखन खाने का बहुत शौक था। जैसे जैसे वह बड़े हुए उनका माखन खाने का शौक भी बढ़ता गया। वह अपने घर में ही माखन को चोरी कर लिया करते थे। श्री कृष्ण की माँ यशोदा माखन को मिट्टी की हांडी में डालकर लटका देती थी, ताकि कृष्ण का हाथ वहाँ तक न पहुँचे। लेकिन श्री कृष्णा और उसके दोस्त हार मानने वाले नहीं थे। एक दिन यशोदा माँ माखन को मिट्टी की हांडी में डालकर लटका कर चली गई। फिर श्री कृष्णा और उनके दोस्तों ने मिलकर युगत लगाई और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए कृष्णा माखन की हांडी तक पहुंच गए। उन्होंने माखन की हांडी तोड़ दी और सारा माखन खा गए। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों एक ही साथ शिक्षा लेते थे। सुदामा बहुत गरीब था। वह ब्राह्मण था, इसलिए वह दिन भर में 5 घर से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसे जितना मिलता था उसी से गुजारा करता था, परंतु मिलने वाली भिक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। उसका और उसके परिवार का पेट भी उससे करता नहीं था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को यह मालूम था कि सुदामा और श्री कृष्ण दोनों मित्र हैं। श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा है। अगर सुदामा उनसे सहायता मांगेगा तो कभी भी ना नहीं करेंगे। इसलिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा को बहुत बार श्री कृष्ण के पास द्वारका जाने के लिए कहा, परंतु सुदामा हर बार मना कर देता था। परंतु बहुत ज्यादा पर्यटन करने के बाद सुदामा मान जाता है और वह द्वारका के लिए निकल जाता है। उस समय उसके पास कोई साधन नहीं था। वह अपने पैरों पर चलता हुआ द्वारका की ओर बढ़ रहा था। वह संकोच और लज्जा से भरा हुआ द्वारका की ओर निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बैलगाड़ी मिलती है, जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लदा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को द्वारका चलने के लिए मना लिया। गाड़ी पर बैठकर दोनों द्वारका के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही बैलगाड़ी वाले ने सुदामा से कहा कि आपका रास्ता यहाँ से अलग है और मेरा अलग है। सुदामा आगे चलने के बाद वहाँ से वापस आ गया। उसने सोचा कि मैं उस बैलगाड़ी वाले का धन्यवाद करके आता हूँ। सुदामा मंदिर के पीछे उसका धन्यवाद करने के लिए वहाँ गया तो वहाँ पर कोई बैलगाड़ी नहीं थी और न ही कोई मुरारी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि एक क्षण पहले वह मुरारी से बातचीत कर रहा था, परंतु दूसरे चरण में यहाँ पर कोई भी नहीं है। सुदामा समझ गया था कि उसके मित्र श्री कृष्ण की ही कोई लीला है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब दोनों की मुलाकात हुई तो वह दोनों मुरारी की घटना पर मुस्कुरा रहे थे।